अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जो आपने शेयर पूछे थे, उनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो बारी-बारी से हम उन शेयर्स को एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शेयर जो है वो किस तरह परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये शेयर मौजूद हैं या फिर आप इनके अंदर जो वो काम करने का जो वो प्लान कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो कि आपको अपने ज़हन में रखने चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो जो पहला शेयर जिसके बारे में पूछा गया था, वो था हमारे पास ऑयल बॉय। तो कंपनी का फुल नाम है ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड, सिंबल है इसका OBOY। तो अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें ना, तो ये प्रीवियसली एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर था, जहाँ पे इसके पास सपोर्ट थी ₹5.30 की, रेजिस्टेंस थी तकरीबन ₹8 की। तो ये अगर हम देखें तो जो मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं और जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो उन्हें पता है कि हमने यहाँ पे बिल्कुल जो है बॉटम के ऊपर इसके अंदर बाइंग की थी। और फिर यहाँ पे जो है ना, इसका मैंने जो है कि प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट दिया दिया था, जो कि अब ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो नेक्स्ट उसके बाद जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर बाइंग करवाई थी, जिसका टारगेट ₹10.5 का था, जो कि ये अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से प्राइसेस इसकी ऊपर उठी थी, बट जैसा कि मार्केट जो है वो आप समझे कि एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, तो इसके ऊपर भी जो वो मार्केट का ही इफेक्ट है, जो कि ये अब दोबारा से अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं कर रहा। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट लेवल्स हमारे पास क्या होंगे, तो देखिए इसके पास ना ये जो तकरीबन ₹8 का लेवल है, तो ये काफ़ी अरसा जो है ना, जब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर था, तो ये इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। तो अब इसके अंदर ये फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये जो अब ₹8 के लगभग लेवल है ना, ₹7.90 से लेकर ₹8 का लेवल, अब इसको ये एज़ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे जो ये ले सकता है। तो अब अगर इसकी प्राइस जो अब स्ट्रेट वे नीचे की तरफ आ रही हैं, जो इसने हाई लगाया था, तो हाई अगर हम इसका देखें, तो हाई इसने लगाया था ₹13.78 का, और करंट प्राइसेज़ इसकी ₹8.60 की हैं। तो अब अगर हम इसमें देखें, तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो तकरीबन ₹8 के लगभग बन रही है। तो वो लोग जो इसके अंदर जब वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आपको ₹8 के लगभग इसकी प्राइसेस मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर डेफिनेटली एक जो बाउंस बैक आएगा और प्राइसेस इसकी ऊपर की तरफ जो है वो उठेंगी। तो जिनके पास ये नहीं है, तो वो यहाँ पे इसके अंदर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर इसकी प्राइसेस आपको ₹8 के लगभग मिले, तो यहाँ पे आप इसमें जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। और जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, तो आप देखेंगे कि जब भी एक दफ़ा ये जैसे ही ₹8 को ये टच करेगा ना, तो यहाँ से इसकी प्राइस जो अपसाइड के ऊपर जो है बाउंस करेंगी। तो जैसे ही ये बाउंस के लिए अपसाइड के ऊपर प्राइसेस ऊपर की तरफ उठेंगी, तो अगर तो ये प्राइसेस जो है, जब बाउंस करने के बाद ऊपर की तरफ उठेंगी, तो अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो फिर जैसे ही वो आपकी प्राइसेस के करीब-करीब आ जाता है, तो एग्ज़ैक्ट आप अपनी प्राइस का वेट ना करें। जैसे ही उसके आस-पास प्राइसेस आ जाती हैं, तो वहाँ पे आप इसको जो है वो सेल करके इसमें से निकल सकते हैं। छोटा-मोटा सा आपको लॉस होगा, या मेबी आपकी प्राइसेस जो आपने जिन लेवल्स के ऊपर बाय किया हुआ है, उसी के लगभग आपको प्राइसेस मिल जाएँ, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर भी इस शेयर में से निकल सकते हैं। बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है, तो जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने इसको बाय किया हुआ है, तो आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, दोबारा से लेवल बता देता हूँ, या तो आप ₹8 के लगभग इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जाएँ, या फिर अगर प्राइसेस इसके ऊपर उठती हैं, तो ऊपर ₹14 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी इंट्राडे के ऊपर जिसने ट्रेड करनी है, तो वो अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप इंट्राडे के लिए इसके लिए अंदर डेफिनिटली काम करें। बाकी जो सेफेस्ट लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी और मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि किन लेवल्स के ऊपर आपको जो है वो लेस रिस्की जो है वो एक लेवल कौन सा एक ऐसा लेवल है जो कि बिल्कुल समझे कि लेस रिस्की है, जहाँ के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो आपके जो लॉस के चांसेस है वो बिल्कुल कम होंगे, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो वहाँ पे आपका जो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पेस। तो पेस को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, कंपनी का सिंबल है पेस, कंपनी का फुल नाम है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट अप ट्रेंड के अंदर भी जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यानी कि ना ही प्राइसेस को इसकी ऐसा ऊपर की तरफ जा रही हो, ना ही कोई ऐसा जो है नीचे की तरफ आ रही है। तो वो लोग जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है इसके पास ₹6.75 की। अगर इसके लगभग आपको प्राइसेस मिले, तो यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हो, और जैसे ही आपको छोटा-मोटा प्रॉफिट मिले, तो फौरन प्रॉफिट बुक करके इसमें से आप निकल सकते हैं। और वो लोग जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो डेफिनिटली ये जैसे ही ₹6.75 के लगभग आएगा, तो यहाँ से एक बाउंस अपसाइड की ऊपर ये अपसाइड की तरफ दे सकते हैं। तो अगर तो आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो जैसे ही आपकी प्राइसेस के लगभग इसकी प्राइसेस आए, तो डेफिनिटली आपको वहाँ पे निकल जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो है ये मौका नहीं देगा। इसकी प्राइसेस जो है अगर मार्केट कंसोलिडेशन ज़ोन में जाती है, तो फिर ये भी काफ़ी अरसे के लिए कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जा सकता है। बाकी जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने बाइंग की हुई है,
आप उसी को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए न्यू ही बाइंग इसके अंदर करना चाहते हैं, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें और आप देखें कि अगर आने वाले दिनों में ये 9 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर न्यू बाइंग भी जो है वो कर सकते हैं। फिर आपको ऐसा कोई डरने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीपीएल। तो कंपनी की सिंबल है टीपीएल, कंपनी का फुल नाम है टीपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं, तो ये भी जो है एक समझे कि अभी कंसोलिडेट ही ये कर रहा है। तो वो लोग जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो देखें इसके पास सपोर्ट है 5 रुपये 58 पैसे की। आज के दिन अगर हम देखें ना, तो उसने लो लगाया 5 रुपये 53 पैसे की। तो यही इसके पास लेवल है 5 रुपये 58 पैसे के लगभग। वो लोग जो शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं, तो इसी लेवल के आसपास आप इसको खरीदें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा-मोटा जो एक बाउंस बैक आएगा अपसाइड के ऊपर, तो आप फ़ौरन जैसे ही आपको प्रॉफ़िट मिले, तो फ़ौरन प्रॉफ़िट बुक करके आप इसमें से निकल सकते हैं। बाकी जहाँ से इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि एक अपसाइड के ऊपर बाउंस ले, तो वो लोग जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो जैसे ही प्राइसेज़ अब आपकी बाइंग रेंज के करीब-करीब आ जाती हैं, तो फ़ौरन आप इस शेयर में से अपना एग्ज़िट इख्तियार कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए न्यू बाइंग करनी है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर तो आने वाले दिनों में ये 7 रुपए 10 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जाएँ, तो फिर आप डेफ़िनेटली अच्छा-सा जो है गेन इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह बना सकेंगे। टीपीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एलपीएल। कंपनी की फुल नाम है लाल पीर पावर लिमिटेड, सिंबल है इसका एलपीएल। चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो एक चैनल के अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये चैनल के ऊपर जो ब्लू लाइन है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, लोअर जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास सपोर्ट है। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट जो है हमारे पास वो है तकरीबन हमारे पास जो लेवल है वो है 21.5 रुपए से लेकर 22 रुपए का लेवल, ये इसके पास सपोर्ट है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, तो यहाँ पे आप इसके अंदर इसके इस लेवल के लगभग आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं और जैसे ही छोटा-मोटा आपको प्रॉफिट मिले, फ़ौरन प्रॉफिट बुक करके आपने इसके अंदर से निकल जाना है। और बाकी जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अगर तो आपकी बाइंग जो है ना वो तकरीबन 23 रुपए के लगभग है, तो यहाँ से इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि एक दफ़ा ऊपर की तरफ जो है ये बाउंस करे। तो अगर तो आपकी ये बाइंग रेंज के आस-पास आ जाता है, जो लेवल आपको 23 रुपए का बताया है, यहाँ तक ही आपने एक्सपेक्ट करना है। तो इसके आस-पास अगर प्राइसेज़ आती हैं, तो आप इसमें से निकल सकते हैं। तो ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो लोग इसमें से अपना एग्ज़िट इख्तियार करना चाहते हैं। बाकी अगर आपने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर देखिए अभी ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो बाकी जितनी देर तक ये प्रॉपर अपना अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं करता, इस चैनल से बाहर नहीं आ जाता, उतनी देर तक आप इसके अंदर जो है वो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए न्यू बाइंग के लिए जो वो आप हरगिज़ इसके अंदर ना जाएँ। तो बाकी नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो इमेज को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो इमेज की अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये अप ट्रेंड के अंदर ही है, मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है। बट ये कि अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे ये अपनी रिट्रेसमेंट कर रहा है। जब भी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं ना, तो प्राइसेस जो है वो स्ट्रेट वे लाइन के अंदर ऊपर की तरफ नहीं जाती। यहाँ से भी अगर आप देखें ना, तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर उठी थी, हाई इन्होंने लगाया 22 रुपए का, फिर दोबारा जो इन्होंने डिप लगाई थी नीचे 17.5 रुपए के लगभग, फिर उसके बाद प्राइसेस ऊपर ही गई थी। तो यहाँ पे फिर देखें, तो फिर 22 का भी ब्रेक करके 25 तक इसने हाई लगाया और दोबारा से अब प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं। तो मे बी यहाँ से अब प्राइसेस नीचे हैं और दोबारा से अगर इसने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से अपने प्रीवियस हाई से भी जो है ये ऊपर की तरफ चला जाए। तो अप ट्रेंड के अंदर भी अगर प्राइसेस हो, तो फिर भी जो है ना ये जो एक डिप लेती है ना, तो ये जो डिप का जोन होता है ना, इसी को आप रिट्रेसमेंट कह लें या फिर आप कंसोलिडेशन जोन कह लें। तो उसी के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो अगर तो आपने इसके अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी है, तो इसके पास जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट है इसके पास तकरीबन 19 रुपए के लगभग। तो अगर तो आने वाले दिनों में आपको इसको इसकी प्राइसेस जो 19 रुपए के लगभग मिले, तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। जैसे ही इसकी प्राइसेस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो बाउंस बैक करें, तो फ़ौरन आप जो इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके आप इसमें से निकल सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आपकी जो बाइंग है वो तकरीबन 24 रुपए के लगभग है, तो जैसे ही ये 19 रुपए को टच करेगा, तो इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि ये एक दफ़ा अपसाइड के ऊपर जो है वो बाउंस करे। तो अगर तो आपकी प्राइसेस जो है वो 24 रुपए के लगभग है, तो फिर एक दफ़ा आपको ये चांस देगा। इसकी जो प्राइसेस हैं ये आपकी बाइंग प्राइसेस के आस-पास आ सकती हैं, तो फ़ौरन आप इसको जो है वो अपनी जैसे ही इसकी बाइंग प्राइसेस के करीब आपकी बाइंग प्राइसेस के करीब इसकी प्राइसेस आए, आप इसके अंदर जो है फ़ौरन आप इसको सेल करके
अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर न्यू मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। तो जब तक ये 25 रुपए के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसके अंदर बाइंग ना करें। अगर ये 25 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप डेफिनेटली जो है आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये लेवल्स बताए जा रहे हैं, ये लेवल्स हैं समझे कि जो इसके करंट टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके टेक्निकल्स मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक जो आप लोगों को जो मैं ये सारे शेयर्स के लेवल जो है वो बता रहा हूँ। तो बाकी हर बदलती कैंडल्स के साथ टेक्निकल्स के अंदर जो वेरिएशंस आती रहती हैं। तो जिन लोगों को खुद जो है टेक्निकल्स आते हैं तो वो तो देखें इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उनको ऐसा जो है वो मैटर नहीं करता। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो जहाँ पे जैसे ही अगर टेक्निकल्स के अंदर कोई वेरिएशन भी आ जाए तो जैसे ही कोई बाइक की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो तो आपको टाइमली बाइक का सिग्नल मिल जाए। और अगर इसके अंदर कोई सेलिंग की जो है समझे कि इंडिकेशन आ रही हो तो आपको सेल का सिग्नल मिल जाए। तो अगर आप उस तरह का प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है व्हाट्सएप का जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस 3000 रुपया थी, 6 महीने की फीस 6000 रुपया थी और 1 साल की जो फीस थी वो 9000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी 6000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो 5000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको जो फर्स्ट जो है कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएंगे जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो है वो अपने नेक्स्ट शेयर जो है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास इमेज के बाद वो है हमारे पास पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो अगर तो आप इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो उसके पास सपोर्ट है 176 रुपये की। अगर आने वाले दिनों में आपको प्राइसेस 176 रुपये के लगभग मिले तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर जैसे ही इसके अंदर बाउंस बैक आए अपसाइड के ऊपर तो आप फौरन अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ये ऑलरेडी पड़ा हो और आप इसके अंदर सेलिंग करना चाहते हैं, आप इसमें से एग्जिट इख्तियार करना चाहते हैं, तो अगर ये जैसे ही ये बाउंस करेगा 176 पे से तो फिर अगर आपकी बाइंग जो है ना तकरीबन ये 200 रुपये के लगभग है, इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ जो है वो नहीं है, 210 रुपये के लगभग। तो फिर जैसे ही आपकी प्राइसेस के आसपास ये आता है तो वहाँ पे आप इसको जो है वो सेल कर दें तो आप नेक्स्ट शेयर के अंदर भी मूव कर सकते हैं। और अगर जो है आप इसके अंदर न्यू जो है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो फिर जो आप वेट करें कि एटलीस्ट जो है ये 215 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर ये 215 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इसके अंदर जो है वो न्यू बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर एक रेड जोन की बात करें तो रेड जोन है इसके पास तकरीबन 165 रुपये के लगभग। अगर ये 165 रुपये का लेवल ब्रेक कर देगा नियर फ्यूचर के अंदर तो फिर आप इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके बाइंग प्राइसेस जो है वो कोई मिड टर्म के अंदर या फिर इस साल के अंदर जो है वो इनको जो है ये टच करे। तो पीपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास है आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आगा स्टील इंडस्ट्रीज को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो आगा जो है ये भी एक ये अपने ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड के अंदर ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर मूव कर रहा है। तो चैनल फॉर्मेशन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास 10 रुपये की, करंट प्राइस है इसकी 10 रुपये 19 पैसे की। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 10 रुपये के लगभग आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर की तरफ उठें फौरन प्रॉफिट बुक करके आप इसमें से निकल सकते हैं। बाकी अगर आपकी बाइंग जो है वो तकरीबन 11 सवा 11 तक है तो इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि ये 10 रुपये को एक दफ़ा टच करे और फिर दोबारा से प्राइसेस ऊपर की तरफ उठें। तो अब अगर ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो जो आपको लेवल बताया अगर आपकी इसके लगभग प्राइसेस आपने बाइंग की हुई है और आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो ये समझे कि आपको एक मौका दे देगा इन लेवल्स के ऊपर। तो आप उन लेवल्स के ऊपर जैसी प्राइसेस जो है आपकी बाइंग प्राइसेस के करीब आए तो वहाँ पे आप इसमें से अपना एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए तो जितनी देर तक ये आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होता तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जाएं। तो आगा स्टील के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड।
तो टीआरजी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात करें तो ये भी एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो अगर तो आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट है इसके पास 61 रुपए की, तो 61 रुपए के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से अगर प्राइसेस इसकी अपसाइड पे जैसे ही बाउंस बैक करेंगी तो फ़ौरन आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके आप जो है इसमें आप इसमें से निकल सकते हैं। और अगर तो आपकी बाइंग जो है इसके अंदर तकरीबन 70 से लेकर 72-73 रुपए के लगभग है, तो एक दफ़ा ये जब 61 रुपए से ऊपर की तरफ ये बाउंस करेगा तो एक दफ़ा ये आपको मौका देगा कि जिसने इसके अंदर से एग्ज़िट इख्तियार करना है, तो आपकी बाइंग प्राइसेस के करीब-करीब इसकी प्राइसेस आएँगी, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो है अपना एग्ज़िट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आप वेट करें कि एटलीस्ट जो है ये 75 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। 75 रुपए के ऊपर ये अगर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जो है वो न्यू बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो रेड ज़ोन इसका तकरीबन 50 रुपए के लगभग है। अगर ये 50 रुपए का लेवल ब्रेक करता है, तो अगर आपकी जो फिर अगर ये 50 रुपए का लेवल डाउन साइड पे ये ब्रेक करता है, तो फिर आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी जो है दोबारा से इसके अंदर जो बाइंग प्राइस आपकी है, उसको ये नियर फ्यूचर के अंदर जो है ये उसको टेस्ट करें। तो टीआरजी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एटीआरएल। तो एटीआरएल को हम चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो एटीआरएल जो है ये भी अपनी रिट्रेसमेंट जो है वो कर रहा है। तो इसके अंदर जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं, तो 590 रुपए के लगभग इसके पास काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर तो आपको प्राइसेस इसके 590 रुपए के लगभग मिले तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ से प्राइसेस जो अपसाइड के ऊपर जो बाउंस करें, तो जैसे ही छोटा-मोटा आपको प्रॉफिट मिले, फ़ौरन प्रॉफिट बुक करके आपने से इसके अंदर से जो आपने एग्ज़िट जो है वो इख्तियार कर लेना है। तो बाकी अगर आप इसमें से आपके पास ये पड़ा हुआ है और आप इसमें से अपना एग्ज़िट ही तैयार करना चाहते हैं, तो अगर तो बाइंग है ना आपकी तकरीबन 700 रुपए के लगभग। तो जब ये 590 रुपए से अपसाइड के ऊपर जो है अगर ये बाउंस करता है आने वाले दिनों में, तो फिर ये आपको एक दफ़ा मौका देगा कि आपकी प्राइसेज़ के आस-पास ये आएगा। तो ये आपके अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक बेस्ट मौका होगा कि आप इसमें से जो है वो फ़ौरन से निकल जाएँ। और अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो लेवल है हमारे पास इसका अगर हम नियर हाईएस्ट लेवल देखें तो वो 776 रुपए का लेवल है। अगर ये नियर फ्यूचर के अंदर 776 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाकी अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें तो 530 रुपए का इसके पास लेवल है। अगर ये 530 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है नियर फ्यूचर के अंदर, तो फिर आप इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी बाइंग प्राइसेज़ जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर जो है वो उनको ये दोबारा से जो है वो टच करे। तो बाकी मैंने आप लोगों के साथ जो है शॉर्ट टर्म के अंदर भी और मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी बाइंग के वो लेवल रिकमेंड किए हैं, जहाँ पे समझे कि एक बिल्कुल लोएस्ट जो है ना रिस्क पॉसिबल है। मार्केट के अंदर हर वक़्त जो है वो रिस्क मौजूद होता है जब भी आपने मार्केट के अंदर काम करना है। बट फिर हमने जो है ना अपना एनालिसिस इस तरह करना होता है कि हम मार्केट के अंदर उन लेवल्स के ऊपर काम करें जहाँ पे रिस्क जो है वो बिल्कुल ही मिनिमम हो। तो ये अभी जिस तरह की मार्केट की करंट सिचुएशन है ना, जहाँ पे जो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पे समझे कि एक नॉर्मल डे से रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमें एहतियात भी जो है वो नॉर्मल डे से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो अभी आपको जो शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो मैं लेवल बता रहा हूँ ना आपको ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी आपको मैं वो लेवल्स बता रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल ही कम रिस्क मौजूद है। और मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपने काम करना है और आपको जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के भी लेवल्स मैंने बताए हैं ना, ये वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे और इनको फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आपको मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के अंदर भी जो ज़्यादा जो लॉस है नहीं उठाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप 100% यही श्योर हैं कि आपको इंशाल्लाह अगर आपको जो लेवल्स बताएँ उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। बट अगर इन केस जो ट्रेड फेल भी होती है आपको, तो जो आपको जो लेवल्स मैंने बता दिए हैं ना, तो इंशाल्लाह इन लेवल्स के ऊपर अगर आपकी ट्रेड फेल भी होगी तो आपको बड़े लॉसेस जो है वो उठाना नहीं पड़ेंगे। तो बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आप लोगों की भी रिसर्च जो है आपका साथ दे तो डेफ़िनिटली जो लेवल्स आपको बताए हैं उनके ऊपर आप ट्रेड करें। तो इंशाल्लाह कंसोलिडेशन के अंदर भी गिरती हुई मार्केट के अंदर भी इंशाल्लाह आप जो प्रॉफिट बनाते रहेंगे। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको खुद ये लेवल्स जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेडीमेड जो बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि ये एनालिसिस वगैरह किस तरह किया जाता है, मार्केट के अंदर किस तरह काम किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इसमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।